ऋषियों का सरताज था। हर एक पथिक भोले को, हर एक पथिक भोले को जिसने था राह दिखाया। हर एक पथिक भोले को जिसने था राह दिखाया। योगी वेदों वाला, ओ महाराज योगी वेदों वाला मथुरा से पढ़ कर आया। एक योगी वेदों वाला मथुरा से पढ़ कर आया। मथुरा से पढ़ कर आया। मथुरा से पढ़ कर आया। जिसने सारी दुनिया को, जिसने सारी दुनिया को वेदों का पाठ पढ़ाया। जिसने सारी दुनिया को वेदों का पाठ पढ़ाया। एक योगी वेदों वाला, हो एक योगी वेदों वाला मथुरा से पढ़ कर आया। 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 वेदों का पाठ पढ़ाया। वेदों का पाठ पढ़ाया। वेदों का पाठ पढ़ाया। आज बड़ी शान वेदा वाले दी, वेदा वाले दी, वेदा वाले दी। बोलिए आनंद कंद युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज की जय। एक योगी वेदों वाला मथुरा से पढ़कर बोलो आया। ओ मेरी माताओं बंधुओं, और आया तो ऐसा आया कि जिसने अपना नहीं ईश्वर की वाणी का प्रचार किया। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी की परंपराओं को, यज्ञ की, योग की, ध्यान की, मर्यादा की, गुरुकुल की, संस्कारों की, समस्त परंपराओं को पुनः जीवित किया। इसलिए आर्यों, जो कार्य ऋषि दयानंद ने किया और उनके बाद के जो अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी, पंडित लेखराम जी जैसे व्यक्तित्व रहे, उन्होंने किया, वो कार्य वर्तमान में भी करने की उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए मैं कहूंगी गुरुकुल प्रणाली बंद हो जानी चाहिए, चलती रहनी चाहिए? जोर से बोलो। बस इस गुरुकुल प्रणाली को जीवित है तो जीवित रखना है तो बेटों को भी गुरुकुल भेजो और बेटियों को भी गुरुकुल भेजो। दोनों प्रकार के गुरुकुल उपस्थित हैं। आर्ष पाठ विधि के भी उपस्थित हैं, एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब बोर्ड के भी गुरुकुल उपस्थित है, और वर्तमान में तो सीबीएसई पैटर्न से भी जो गुरुकुल चल रहे हैं। एक तो हम लोगों ने खोला है मेरठ के पास में गुरुकुल देव ऋषि, बालकों का है वो, तो वो भी गुरुकुल है। तो सबसे पहले तो शुरुआत अपने प्रांत से की जाए कि जब हमारे प्रांत में गुरुकुल हैं तो वहीं पर भेजें, तब जाकर के संस्कारों की रक्षा होगी। दूसरा, जो गुरुकुल नहीं जा रहे हैं युवा,
उनको किसी न किसी माध्यम से सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का कुछ न कुछ सिलेबस, कुछ न कुछ कोर्स तो उनके मन में जरूर उतारो। और इसके लिए जो आर्यवीर दल के शिविर लगते हैं, 1 सप्ताह के लिए कम से कम अपने बच्चों को उन शिविरों में जरूर भेजो। बेटियों को भी भेजो और बेटों को भी भेजो। और क्यों भेजो? 35 साल के लड़के अटैक आकर के मर रहे हैं जैसे लौकी टूट गई हो बेल से, खरबूजा टूट के गिर गया हो। और कल मैंने देखा गुरुजी हमारे, कितने साल के हो गए गुरुजी आप? हैं जी? 85 साल के हो गए। और 85 साल के गुरुजी जब सड़क पर लाठी घुमा रहे थे ना, मैंने वीडियो देखी इनकी, तो ऐसा लग रहा था 25 साल का कोई नौजवान कूद रहा हो। और पंजाब में होते बोले गबरू कूद रहा है ये तो कोई, है ना, ऐसे लाठी घुमा रहे थे। तो ये आर्यवीर दल जैसे प्रशिक्षणों की देन है। और इन्होंने आगे इतना बड़ा काम कर दिया, मैं तो बार बार दोहरा रही हूँ इस चीज को, तो वहां जरूर भेजो। और तीसरी बात मेरी माताओं बंधुओं, सप्ताह में रविवार के दिन आप जिस नगर में हैं, जिस शहर में हैं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, रविवार के दिन आप इंदौर में रहें कि उज्जैन में रहें कि आप महू में रहें कि आप कानड़ में रहें कि आप आगर में रहें, आप कहीं भी रहें, रविवार के दिन प्रति समय जो उनका है उसका पता कर ले। 7 से 8 का समय तो रहता ही है, कहीं 7 बजे, कहीं 7:30 बजे, कहीं 8 बजे। तो जहां जिस शहर में हैं आप, वहां आर्य समाज में जरूर जाए, ध्यान रखिएगा, 1 दिन सप्ताह में। और अगर तुम अपने बच्चों का हाथ पकड़कर के उन्हें आर्य समाज में नहीं ले गए, तो एक दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें मस्जिद में नजर जरूर आ जाएंगे, बेटे तुम्हें छलनी वाली टोपी में नजर आएंगे और बेटियां तुम्हें बुरखे में नजर आएगी। ये गारंटी है मेरी, मैं लिख के दे दूंगी ये बात। इसलिए इन्हें ले जाना शुरू करो, क्योंकि आज भी आर्य समाज मात्र एक ऐसी संस्था है जिसका भय है। अभी पिछले दिनों एक मौलाना का भाषण, इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ फेसबुक पर, जो कह रहा था, बोले हमें इतना खतरा ना तो ईसाइयों से, ना जैनियों से, ना बौद्धों से, न सिखों से, न पौराणिकों से, पर ये एक जो आर्य समाज की संस्था है, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। ये रोजाना कुछ ना कुछ हम पर बोलते रहते हैं, टिप्पणी करते रहते हैं, और बोले हमारे पास ऐसी पीढ़ी नहीं है, ऐसे नौजवान नहीं है जिन्हें हम उतार सके, तो इनके खिलाफ तैयार करो। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा बहुत आए तैयार होने वाले, पर तेरा पाला नहीं पड़ा अब तक किसी से। अरे पता लगा सहारनपुर की धरती, उत्तर प्रदेश पर पंडित रामचंद्र देहलवी जी जिस ट्रेन में बैठे हैं, शास्त्रार्थ करने जाना था सहारनपुर में, तो उन्हीं के कोच में वो मौलवी बैठा हुआ था। अब सहारनपुर जब दोनों उसी ट्रेन से उतरे, तो मौलवी को लेने के लिए तो आ गए वो ऊंचे पजामे वाले सारे के सारे, और माला डाल डाल करके स्वागत कर रहे हैं। तो पंडित रामचंद्र देहलवी जी, जो आपके मध्य प्रदेश नीमच के थे, मंदसौर से लोग बैठे भी हैं यहाँ पर, पंडित राम प्रसाद देहलवी जी समझ गए, बोले अच्छा बकरा यही है जिसे मुझे हलाल करना है। तो धीरे से पास में गए, अरे क्या बात है मौलवी जी, बड़ा स्वागत हो रहा है आपका। तो अरे बोले जी मैं यहाँ पर थोड़ा सा तकरीर करने आया हूँ, शास्त्रार्थ करने आया हूँ एक आर्य समाजी के साथ में। तो पंडित जी बोले हार तो पहले ही आपके गले में पड़ गई, बताओ खाक जीतोगे आप शास्त्रार्थ में, पहले ही हार गले में डलवा ली। तो इसने कहा तुम कौन? बोले मैं हूँ पंडित रामचंद्र देहलवी। मौलवी ने कहा मैं वापिस ही ट्रेन में जा रहा हूँ भैया, पता लग गया मुझे, पता लग गया मुझे। तो मैं कह दूं आप लोगों के मध्य में, वो संस्था जिस संस्था ने इतना बड़ा कार्य किया, उस संस्था को समझने का प्रयास कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। ये मैंने कुछ चर्चा की है, आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना है। मैं हृदय की गहराइयों से अपनी पूरी आर्य समाज विक्रमनगर का, विशेष रूप से बाबूजी लक्ष्मी नारायण जी का, आदरणीय बाबूजी रमेश जी का, भारत जी का, पूरे पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और पुनः एक बहुत शुभ संकल्प के लिए, पवित्र कार्य के लिए आपको शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। और पुनः जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे विद्वज्जन, हमारे सन्यासी वृंद, आर्यजन कार्यकर्ता उपस्थित हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। और माताओं का तो मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि तुम त्याग की ऐसी मूर्ति हो, इनका नाम ले लें ये तब भी खुश नहीं होते, और तुम बिना नाम लिए ही खुश रहती हो। तो माताओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। और इस उत्सव में उपस्थिति माताओं की बहुत अच्छी रही, बड़े ध्यान से सब विद्वानों को माताओं ने सुना, तो मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। आइए, 4 दिनों तक जो चर्चा आप लोगों के मध्य में रही, सबने दच्चित मनोभाव से सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। धन्यवाद।